पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त एम्स में एडमिट है। बुखार और कमजोरी की उनको शिकायत हुई थी, जिसके बाद वो एम्स अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट हैं। उनको बुखार आया और कमजोरी की शिकायत थी, जिसके चलते वो एम्स आए और यहां पर एडमिट हो गए हैं। उनका हालचाल जानने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, उनकी कुशल क्षेम की कामना की। अविनाश तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, अभी तक कुछ पता चल पाया है पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में? उनका हेल्थ अपडेट अभी तक क्या शेयर किया है डॉक्टर्स ने? जी देखिए, आज तक अगर बात करें तो डॉक्टरों ने अभी उनका हेल्थ अपडेट शेयर नहीं किया, लेकिन जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि उनकी स्थिति अब पहले से बेहतर है, क्योंकि उनको पिछले 2-3 दिनों से बुखार आ रहा था, जिसके बाद उनको कल एम्स में भर्ती कराया गया। वो फिलहाल अभी कार्डियो डिपार्टमेंट में भर्ती है, जहां उनकी निगरानी की जा रही है। खुद एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वो पूरे मामले की निगरानी रख रहे हैं और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी डॉक्टरों की निगरानी उन पर बनी हुई है। और अभी भी लगातार अगर बात करें, आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पहुंच के तमाम सारी चीजों को जानकारी दी। खुद प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह से मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की और भी तमाम सारे अन्य डॉक्टरों से भी बातचीत की कि इस तरीके से उनका स्वास्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उनके स्वास्थ्य होने की कामना की है। कांग्रेस के कई सारे राष्ट्रीय नेता भी आज पहुंच सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल है, जो कि एम्स जाके पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आज दिन भर कई और विशेष लोग पहुंच सकते हैं एम्स अस्पताल और उनके कुशलक्षेम जानने के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बहुत शुक्रिया अविनाश, आप नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर कांड पर इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। तीनों आरोपियों से पुलिस लाइन में पूछताछ चल रही है। अंकित दास, सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले से पूछताछ हो रही है। प्रतीक और ड्राइवर शेखर से भी पूछताछ जारी है। जांच टीम के प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पूछताछ कर रहे हैं। तो लखीमपुर कांड पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तीनों आरोपियों से पुलिस लाइन में इस वक्त पूछताछ की जा रही है। अंकित दास, सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा प्रतीक और ड्राइवर शेखर से भी पूछताछ जारी है। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक, बताइएगा, इन चारों से पूछताछ चल रही है, लेकिन इनसे पहले बातचीत के आधार पर जो लीड्स मिली थी, कुछ और लोगों के नाम सामने आए थे, उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। क्या सफलता अभी तक पुलिस को मिली है? बिल्कुल आशा, देखिए 2 टीमें पुलिस की इस वक्त भी बाहर हैं। कल 6 टीमें लगाई गई थी, जो नंदन और दूसरा आदमी था शुभम, उनको पकड़ना है, उनको हिरासत में लेना है, क्योंकि ये लोग वो थे जो अंकित दास को नेपाल के बढ़नी बॉर्डर तक छोड़ कर आए थे, ऐसी पुलिस को जानकारी मिली है इनके सामने। और ये उस दिन घटनास्थल पर भी मौजूद थे। 3 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे जो घटना हुई थी तिकोनिया में, ये लोग वहां भी मौजूद थे। इनसे अगर इनको पकड़ा जाता है, ये सामने आते हैं, तो इनसे पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, बहुत सारे नाम सामने मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो थार जीप में लोग सवार थे, इसके अलावा फॉर्च्यूनर कार और स्कॉर्पियो कार में जो लोग बैठे हुए थे, उनके नाम सामने पूरी तरह से नहीं आ सके हैं। अभी पुलिस को सिर्फ 8-10 नाम मालूम चले, जबकि 22-24 लोग इन तीनों गाड़ियों में बैठे हुए थे। तो सभी के नाम सामने लाना है, उनकी गिरफ्तारी करनी है। इसलिए पुलिस की टीमें फिलहाल पहले नंदन और शुभम को पकड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी तलाश है। एक गाजियाबाद में टीम है इस समय और एक टीम लखनऊ में है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो उनकी लखीमपुर में जगह जगह पर तलाश कर रही है, दबिश दे रही है। उनके मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाए गए हैं, लेकिन वो मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बचने की कोशिश में उन्होंने सारे मोबाइल फोन बंद कर रखे हैं और किसी दूसरे माध्यम से अपने जो मददगार हैं, जो उसको शेल्टर दे रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उसको छिपाने का ठिकाना जिन्होंने बनाया है, वो
लोग उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और करीब 15 ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो सर्विलांस कर लिए गए इनके करीबियों के, नंदन और शुभम के, जिससे जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के आगे की कड़ियां जोड़ी जा सके, जो आगे इसमें नाम सामने आने हैं और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। क्योंकि देखिए दबाव बहुत है, प्रेशर इतना ज्यादा है, पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि हर तरफ से ये मांग उठ रही है कि जो आरोपी है, पूरे आरोपी जो जितने भी लोग तीनों गाड़ियों में सवार थे उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। और पुलिस दूसरे पक्ष से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है, यानी जो किसान पक्ष है उन्होंने जो FIR कराई थी उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो आज ये माना जा रहा है कि आज दूसरे पक्ष के लोग भी अपना बयान दर्ज कराने आएंगे और इसके बाद जो वीडियो में फुटेज में वो दिख रहे हैं, जो वायरल वीडियो हुए थे उसमें लाठी डंडे चलाते हुए लोग दिख रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी सबसे पहले। बिल्कुल, और दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है और भी कई किरदार हैं इस मामले में जिनके नाम निकल के सामने आए हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया विवेक, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखें।